नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से संबंधित जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वर्ष आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्राप्त हुई है। इस प्रकार की आपको 2 पुस्तिका प्राप्त हुई है। इस पुस्तिका में विज्ञान, गणित एवं सामाजिक ज्ञान के उन महत्वपूर्ण पाठों के नाम दिए गए हैं और उसके अंदर आने वाले प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वर्ष की वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने हैं। यह कक्षा 7 के लिए सत्र 2022-23 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा जारी की गई है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं कि वर्ष 2022-23 के लिए यह जो है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जारी की गई है। ठीक है ना। अब इस पुस्तिका के अंतर्गत आपको दी गई है अनुक्रमणिका, जिसके अंतर्गत यह बताया गया है कि इस वर्ष कौन कौन से पाठ आपके कोर्स में प्रोवाइड करवाए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, है ना। हम देख रहे हैं कि आपको सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत 3 पुस्तकें प्राप्त हुई है। पहली इतिहास की यानी हमारा अतीत के नाम से आपको पुस्तक प्राप्त हुई है। उसके अंतर्गत आप जो है पाठ पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, है ना, लेकिन 5 और 6 को छोड़ दिया गया है, यानी ये पाठ इस वर्ष के कोर्स में नहीं रहेंगे। फिर 7, 8 और 9 आपको पढ़ना है। ठीक है ना। इसी प्रकार से अब दूसरी जो बुक है ना, भूगोल, ठीक है ना, मतलब जिसमें हमारा आवास के नाम से आपको बुक दी गई है, उसके अंतर्गत आपको पढ़ना है पाठ 1, 2, 3, 4, 5, है ना। 6 और 7 नहीं पढ़ना है और फिर 8 और 9 पढ़ना है। ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे चलते हैं तो सामाजिक विज्ञान एवं राजनीतिक जीवन से संबंधित एक बुक आपको प्राप्त हुई है। उसके अंतर्गत आपको पढ़ना है पाठ 1, 2, 3, 5, 6, 7 और 8, यानी इसके अंतर्गत 4 पाठ आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। तो ये इस वर्ष के कोर्स के पाठ हैं, है ना। यह 60% कोर्स आपको पढ़ना है और 40% कोर्स जो है प्रोजेक्ट के रूप में आपको कार्य करना है। तो चलिए इसके अंतर्गत आज हम जो है पाठ 1 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला जो प्रश्न है वो यह है, 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर, 700 से 1750 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में हमें सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री से जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। अतीत ने पुराने समय में, है ना। तो इसका उत्तर है कि किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता था। तीसरा प्रश्न है, अभिलेखागार से क्या आशय है। उत्तर, ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, अभिलेखागार कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 4, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आईं। उत्तर, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्न समस्याएं। पहला, कई बार पांडुलिपियों की लिखावट को समझने में दिक्कत आती है ना। दूसरा, मूल पांडुलिपि की नई प्रतिलिपि बनाते समय लिपिक छोटे मोटे फेर बदल कर चलते थे, जिससे कालांतर में एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां बन गई। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, 700 से 1750 ईस्वी के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए। यानी कौन कौन से बदलाव आए हैं, उन बदलावों को हमें यहाँ पर लिखना है। उत्तर हो जाएगा, 700 से 1750 ईस्वी के बीच
बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय शास्त्रों यानी बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल होने लगा। इसके अलावा खान पान में आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी का उपयोग होने लगा। ठीक है ना। प्रश्न 6, इस काल के कोई 5 सामाजिक नियम लिखिए, है ना। तो इस काल के सामाजिक नियम निम्नानुसार थे। पहला था व्यवसाय व उनकी पृष्ठभूमि के आधार पर ऊंच नीच का दर्जा दिया जाता था। दूसरा नियम क्या था कि हर एक जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी और जिनका पालन करना अनिवार्य था। तीसरा है कर न चुकाने पर बेगार करनी पड़ती थी। बेगार मतलब बिना पैसे के काम करना, है ना, इसको कहते थे बेगार। ठीक है ना। तो ये उस जमाने के सामाजिक नियम थे। अगला प्रश्न है पर्यावास से क्या तात्पर्य है ना। इसका उत्तर हो जाएगा पर्यावास से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से हैं। प्रश्न क्रमांक 8, 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए गए हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सन 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो ने कहा कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, गुजरी, अवधी आदि। इनके अलावा यह भी बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं जानती है। ठीक है ना। इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो गया है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, इस काल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। यानी इस काल में धार्मिक परिवर्तन कौन कौन से हुए हैं। तो देखिए, इस काल में धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। लोगों में दैविक आस्था व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर था, है ना। हिंदू धर्म में नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और पुरोहितों का महत्व बढ़ा। इस काल में भक्ति आंदोलन भी प्रारंभ हुआ, जो कि कर्म कांडों के आलोचक थे। इसी काल में इस्लाम व ईसाई धर्म का भारत में प्रादुर्भाव हुआ, है ना। ये थे मुख्य धार्मिक परिवर्तन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा है। इसका उत्तर हो जाएगा कि अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 युगों में बांटा था। कितने युगों में? 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने पार्ट 1 के जो प्रश्न थे उनके उत्तर लिखने का हमने प्रयास यहाँ पर किया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और अन्य विषय के ऐसी एडिटेड अभ्यास पुस्तिका के सारे वीडियोस प्राप्त करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दी गई है, वहाँ से क्लिक करके आप उन्हें देख सकते हैं, सीख सकते हैं और परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।